हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में हम लेकर आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर के क्वेश्चन, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही हैं। आज का जितना भी क्वेश्चन हम करेंगे, शॉर्टकट मेथड से ही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स एग्जैक्टली इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस दिया है 0 0 0 14 14 0। ये 3 पॉइंट दिया है इसके, और पूछा है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स क्या होगा। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स, इसके लिए ट्रिक होता है n-1 n-2/2। बस ये लगाएंगे और ये वैल्यू n इक्वल टू हमें दिया है। ये पता कैसे चलेगा, मतलब आपको क्वेश्चन में यही पैटर्न बनना चाहिए, तभी ये शॉर्टकट ट्रिक आप अप्लाई कर पाएंगे। तो बनेगा जैसे ये कि 0 0 0 n 0। तो n इक्वल टू यहाँ 14 है। देखिए ये सॉल्व करते हैं। n इक्वल टू 14 यहाँ हमें दिया है। और क्वेश्चन में आपको पैटर्न मतलब ऐसा ही मिलना चाहिए। अगर ऐसा पैटर्न आपको नहीं मिला तो ये शॉर्टकट ट्रिक आप अप्लाई नहीं करेंगे। तो चलिए, इसमें दिया है कि n इक्वल टू 14, और यहाँ हम सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट पूछा है, तो लगा देंगे ये शॉर्टकट ट्रिक। नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट इक्वल टू हो जाएगा n-1 n-2 अपान में 2। n इक्वल टू 14, तो 14-1 14-2 अपान में 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 13 आएगा, इसको घटाएंगे इंटू यहाँ 12 आएगा अपान में 2। ये 2 और 12 ये कटा देंगे, यहाँ आएगा 6। आंसर आ गया 13 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 78। ये हमारा आंसर आ गया। वैसे में आपको ये पैटर्न दिया होगा, मतलब ये एंगल के वर्टिसेस दिए होंगे और पूछेगा कि नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट, तो आपको ये ट्रिक लगाना होगा n-1 n-2/2। ये n इक्वल टू यहाँ से ले लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है दी हार्मोनिक मीन, मतलब हरात्मक माध्य बिटवीन टू नंबर इज 4। हरात्मक माध्य जो है ये दिया है 4। एच का वैल्यू हमें दे दिया है 4। देयर एम इज ए अर्थमेटिक मीन। एम मतलब जीएम ज्योमेट्रिक मीन इज जी। इफ 2a प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 7 दिया है, तो देन द नंबर आर, तो नंबर क्या होगा वो पूछा है हमसे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हमें पता होता है। तो देखते हैं, अगर ए बी 2 पॉइंट दिया है, 2 नंबर आपको दिया गया है और उसका पूछे कि अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो उसके लिए आप लगाएंगे a+b/2। ये होता ही है। और ये भी आपको पता होगा कि मतलब जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच होता है, और ये जी इक्वल टू ये ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए होता है रूट अंडर रूट ए बी, ये होता है। तो चलिए यहाँ हम ये अप्लाई करेंगे। जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, यहाँ जी स्क्वायर दिया है तो इसके जगह हम ए एच रख देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2a प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 27 दिया है। अब 2a प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू ये ए एच यहाँ हम रख देंगे। इसके बाद आ जाएगा 2a प्लस, अब h की जगह यहाँ हमें 4 दिया है। ये देखिए हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर इज 4, तो h इक्वल टू यहाँ 4 रख देंगे, आ जाएगा 4a इक्वल टू 27। अब इसको यहाँ 6 से हो जाएगा, ऐड करेंगे आ जाएगा 27। अब इसके बाद a इक्वल टू 27/6 हो जाएगा। अब इसको कट करेंगे, आएगा 9 और 2, a इक्वल टू 9/2। अब देखिए थोड़ा हम ऑप्शन का हेल्प लेंगे जिससे कि ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए इसको a इक्वल टू यहाँ 9 को हम लिख सकते हैं 6 + 3, या फिर 3 + 6 अपान में 2। 9 को इतना हम लिख सकते हैं। अब ऑप्शन में देखेंगे कि ये 6 + 3 मतलब जोड़ने पे कौन सा ऑप्शन 9 दे रहा है,
तो इसी से हम ऑप्शन में मतलब ये आंसर निकाल पाएंगे। तो देखते हैं, यहाँ पहले ही क्वेश्चन में 3 + 6 9 होता है, और चेक करेंगे कि 9 और बन रहा है कहीं। 8 + 2 10 देगा, ये ऑप्शन गलत होगा। 3 + 5 ये भी गलत होगा, और ये तो गलत है, नन ऑफ दिस होगा ही नहीं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 + 6 9। तो ये हमारा देन नंबर जो होगा 3 और 6 होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा इक्वल टू ये 3 और 6, ये दो नंबर हमारा निकल जाएगा, ये आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू दिया है -2x² प्लस x प्लस 1। तो y की जगह हमें fx भी दिया हो सकता है, y दिया है, कुछ भी यहाँ दिया जा सकता है, fx दे x इक्वल टू वाई पी, कुछ भी मतलब दे सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पूछा है, तो देखते हैं, ये कुछ ट्रिक होता है, ये हम यहाँ अप्लाई करेंगे, जो पूछा होगा वहाँ लगा के ये मतलब ए बी सी का वैल्यू रख के आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए इसको पहले देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे, उसके बाद यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इफ़ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा फॉर्मेट बनेगा क्वेश्चन में, मतलब ऐसा बन रहा है। एफ एक्स इक्वल टू -2x², ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो देखिए यहाँ तब अगर आपको दिया है कि ए ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ए का वैल्यू जो है पॉजिटिव है, तो इसके लिए मिनिमम वैल्यू अगर पूछे तो हम ये ट्रिक लगाएंगे कि 4ac - b² / 4a। और अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो इनफाइनाइट हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू के लिए। ये कब लगाएंगे? जब ए ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब ए का वैल्यू जीरो से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। और ए लेस देन जीरो, एक केस और बनेगा, ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस। तो दूसरे केस में ये बनेगा कि ए लेस देन जीरो होगा, मतलब जीरो से छोटा वैल्यू ए का होगा, निगेटिव वैल्यू मतलब। तो देखेंगे कि यहाँ मिनिमम वैल्यू अगर पूछे तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट, और मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो 4ac - b²/4a। तो मैक्सिमम के लिए अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो इनफाइनाइट मैक्सिमम के लिए होगा, मिनिमम के लिए 4ac - b² होगा। और अगर ए लेस देन जीरो है तो इसके लिए ये अपोजिट इसका हो जाएगा थोड़ा, मिनिमम के लिए माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, और ये मैक्सिमम के लिए 4ac - b² / 4a हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है। मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, दो चीज हमें ध्यान देना है, पूछ क्या रहा है, और ये चेक कर लेंगे कि ए का वैल्यू जो है मतलब जीरो से बड़ा है या फिर छोटा है, ये बस ध्यान देंगे और ये ट्रिक लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ए इक्वल टू -2 दिया है, ए इक्वल टू -2 दिया है, पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। ये दो चीज हम देख लिए। तो ए इक्वल टू -2 है, मतलब ए लेस देन जीरो है, तो इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। तो ये फार्मूला, ये ट्रिक हम लगाएंगे, 4ac - b²/4a। अब यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए इक्वल टू -2, सी इक्वल टू, ये यहाँ से हम निकालेंगे। देखिए ए इक्वल टू -2 हो जाएगा, और बी इक्वल टू 1 हो जाएगा, और सी इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। तो ए इक्वल टू -2, ए इक्वल टू -2 इंटू सी इक्वल टू, ये सी के जगह 1 है, सी 1 हो गया यहाँ, माइनस में b², बी की जगह 1 है तो -1² अपान में 4, ए की जगह -2 रखेंगे। अब हमारा आंसर आ जाएगा -8 माइनस, ये 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, -1 अपान -8। आंसर आ जाएगा, ये ऐड करेंगे -9 बाई -8, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर आ जाएगा हमारा 9/8, ये है आंसर। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा आ गया 9/8, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो
ये 2 चीज़ आप ध्यान देंगे और ये ट्रिक लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 8x अपान 1 माइनस कॉस 2x इच। तो इसके लिए भी ट्रिक होगा। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन में दिख रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस ax अपान 1 माइनस कॉस bx, जो कि ऐसा क्वेश्चन में बन रहा है, तो इसके लिए ट्रिक हो जाएगा a स्क्वायर अपान b स्क्वायर। बस a स्क्वायर अपान b स्क्वायर आप रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ हमें a की जगह देखिए कॉस ए एक्स अपान 1 माइनस कॉस बी एक्स, तो a की जगह और b की जगह यहाँ हमें दिया है a इक्वल टू 8, b इक्वल टू 2। तो सॉल्व करेंगे, ये फार्मूला होगा, मतलब ये ट्रिक लगाएंगे और लिमिट क्वेश्चन दिया है, चलिए पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 8x अपान 1 माइनस कॉस 2x। तो इसका ट्रिक हो जाएगा ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। अब इसकी जगह ए की जगह 8 रखेंगे, 8 का स्क्वायर अपान बी की जगह 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 64 अपान 4। तो आ जाएगा, इसको कट करेंगे, आ जाएगा 14, ये 16 आएगा। देखिए 4 से कट करेंगे, यहाँ 16 आंसर आ जाएगा हमारा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ये ट्रिक लगाएंगे ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। देखिए ऐसा फॉर्मेट हमें क्वेश्चन में बन रहा होगा, दिखेगा, तो ये ट्रिक लगा देंगे तुरंत। ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, ए की जगह यहाँ पर क्वेश्चन में हमें 8 दिया है और बी की जगह 2 दिया है। अब ये वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में।